दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एक तरफ विशेष सत्र भी हमको देखना होगा सबको कि विशेष सत्र में क्या क्या विशेष होने जा रहा है। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं और दूसरी ओर जो हमारे साथ आसपास जो बन रही घटनाएं हैं, जो जो वाकयात हो रहे हैं, उस पर भी हमारी नजर रहती है। राहुल गांधी ने अपनी जो लेह लद्दाख वाली जो भारत जोड़ो यात्रा का जो एक्सटेंशन था, उसका आज पूरा वीडियो जो है वो उन्होंने अपनी आज यूट्यूब चैनल पे रखा और वो कुल 28 मिनट के आसपास का वीडियो है। 50, 51 या 52 साल की उम्र का व्यक्ति है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा एक बार वो पिछले साल 4-5 महीनों में चल चुका है और अब वो जो दृश्य में देखे उसमें वो उन कठिन रास्तों से मोटरसाइकिल पे जो है सवारी करते हुए बड़े उत्साह के साथ लोगों जो बाइकर्स थे उनके साथ वो ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है और बीच बीच में लोगों से मिल रहा है, बैठ के बातचीत कर रहा है। वो सब हमने देखा तो हमने उसमें से कुछ अंश जो है चुन कर निकाले। हमको लगा कि कुछ अंश तो आपको जरूर दिखाने चाहिए। एक बात तो ये है कि देखिए, हम जैसे लगातार कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के चलते ही हमने ये कहना शुरू किया था और हम नहीं, मतलब हमारे जैसे जितने भी जो इंडिपेंडेंट मीडिया के लोग हैं, जो वो चाटुकारिता की पत्रकारिता नहीं करते हैं किसी की भी, वो सब ये कहना शुरू कर दिए थे मोस्टली। कुछ लोग ये भी दलील करते हैं कि अब आप जो इनकी बखान बहुत किए जा रहे हैं, तारीफ बहुत किए जा रहे हैं, तो ये क्या, ये जो है चाटुकारिता नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी बहुत सारी गलतियों पर जो है हमने रोशनी डाली हुई है और अभी भी जो यहाँ गुजरात कांग्रेस में जो चल रहा है उस पर हम लगातार बोल रहे हैं कि वहां यहाँ हमारे यहाँ क्यों और क्या ठीक नहीं है और इतने सस्ते बिकाऊ लोग भर के रखे हुए हैं। और क्यों ये जो इनका राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या बाकी जो भी उनके शीर्षस्थ नेतृत्व के लोग हैं, वो क्यों गुजरात में ये सब होने दे रहे हैं, मतलब रोक क्यों नहीं पा रहे, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। ये हम लगातार कहते हैं। यूपीए की सरकार में भी जहां 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 जब भी कोई खबर या स्टोरी हमारे हाथ में आई, हमने हमेशा की हुई है। उसके बाद ये लोग जब विपक्ष में कुंभकर्ण की निंद्रा में सोते रहे 8 साल तक, तब भी हम जो है, भले ही वो विपक्ष में थे, तब भी हमने जो है इनको लताड़ लगाई हुई है। ये कैसा विपक्ष है जो सिकुड़ता जा रहा है, जो ना लोगों को अपनी बात पहुंचा पा रहा है, ना उसके पास कोई स्ट्रेटेजी है, ना उसके पास कोई सोच है कि कैसे जो है लोग, क्योंकि लोग तो परेशान हैं, तब भी थे, लोग अब भी परेशान है, लेकिन लोगों की बात को ठीक से रखने का जो काम विपक्ष का होता है, ये क्यों कांग्रेस कर नहीं पा रही है। लगातार 1 साल पहले तक हम कह रहे थे। तो वो चाटुकारिता ये नहीं है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। एक आदमी में जो परिवर्तन दिखा है, जो दिखा है उस पर तो बात करनी, उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी में भी कोई परिवर्तन दिख जाए तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये है कि जो इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो एक परिवर्तन हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने शायद संजय भाई वाले जो लाइव वाले प्रोग्राम होते हैं, लाइव में भी कहता हूं कि बहुत सारी गलती कांग्रेस कर चुकी है और उसी का वो भुगत रही है। और सिर्फ वो ही भुगत रही है, देश भी भुगत रहा है। कांग्रेस ने कोई कम गलतियां नहीं की है। लेकिन अब ये जो नया वर्जन जो दिख रहा है ना, अपडेटेड जो वर्जन दिख रहा है, वो वर्जन जो है कहीं ना कहीं एक नागरिक के तौर पर भी मुझे पसंद आ रहा है और एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे काफी जिज्ञासा हो रही है कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं फॉलो करता हूँ क्या क्या हो रहा है उन सब चीजों को देखकर। तो इस पर भी ये बात करेंगे। थोड़ा मैंने प्रस्तावना में थोड़ा लंबा कर दिया, लेकिन इसलिए क्योंकि ये मुझे लगता कि ये बताना भी, इस बात का खुलासा करना भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो पहले तो आप देखिए कि किस तरह से ये घूमे हैं। थोड़े थोड़े दृश्य दिखाऊंगा मैं, हालांकि ये क्लिप लंबी है थोड़ी, 5 मिनट की है, लेकिन कुछ दिखाने के लिए, मतलब ये दिखाने के लिए कि एक लीडर जो है
वो अपने आप को कैसे तराशता है वो देखिए। Hi guys, this is Sanjay from Ladakh. I'm Tenzin from Manali. Hi, this is Nilesh here. Hi, this is Rakesh Besh. Hi, I am Murshid. Starting from Leh today, and we are headed towards Pangong Lake. Some water crossing, off roads, on roads. Somewhere there's like no roads. A lot of high passes that we're crossing. Different terrains, different culture, different people. So it's gonna be an interesting one. We all are gonna have a different kind of experience. I got a call that I'm gonna go With a very special person. The one and only Rahul Gandhi. It's gonna be an exciting bike ride. Yeah, we went. How long is it gonna take? That's really the road is a bit off. That's gonna be We just follow you. What we do? We maintain our speeds, keep little distance between all the riders so that they have good space of race. Good. Should we go? I always wanted to see Ladakh, so I thought I'd take this opportunity to. I'm also looking forward to seeing people are chatting with them, understanding what the issues are. There are a lot of issues here. There's the issue of representation. Then of course there's the issue of China. You know, Ladakh is not being given its democratic rights. Right, sir. Do you know why? Because There is about thousands and thousands and thousands and thousands of crores of solar potential in Ladakh. This Ladakh region can power North India, okay? Large Indian corporates want access to that. right, sir. If Ladakh has its democratic rights, these people who we are seeing on the roads, no? They won't give the land for those projects. Right? Ladakhi people must earn off that resource. The question is not whether monopoly comes or doesn't come. The question is how much of that benefit goes to Ladakhi people. That's the question. The whole point of how it's being scheduled is that. अगर राहुल गांधी खड़ा है कहेगा भैया मैं तुम्हें ये लोगों की जमीन नहीं लेने दूंगा तो 5,000 करोड़ रुपए करके डिफेंस कर दो खत्म कर थैंक यू दैट वाज हैपेंड टू मी Ultimately, you think money is power. नो आई बिलीव ट्रूथ इज पावर नफरत इज अ वीकनेस इज नॉट अ स्ट्रेंथ पीपल थिंक एंगर इज अ स्ट्रेंथ इट्स रिडिकुलस hatred is a strength it's ridiculous love is a strength affection is a strength compassion is a strength respect is a strength those are strengths what do you think Yeah, totally agreed with you. You taught us, sir, empathetic. Being empathetic is also a strength. छोटी सी है दुनिया कहीं जिंदगानियाँ जिंदगानियाँ तो है कहीं कहानियाँ छोटी सी है दुनिया कहीं जिंदगानियाँ जिंदगानियाँ तो है कहीं कहानियाँ वो लंबी पतली वो मोटी छोटी वो हंसी सी वो चीड़ी सी वो मछली भी वो दिल्ली भी वो पेड़ सी पौध सी हमसी और तुमसी ये जिंदगी जिंदगी मुबारक वो हो जिंदगी मुबारक वो हो जिंदगी मुबारक वो हम सबको नीचे डाशी दे वो हो नीचे डाशी दे वो हो नीचे डाशी दे ओ जंगला मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है और लद्दाख के कोने कोने में मैं गया और शायद ये हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है
what if, for example, one of these mountains became a global center for mountain biking? लोगों से बात की, माताओं बहनों से, युवाओं से, और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें मैं आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको पार्लियामेंट में आपके लिए उठाऊंगा। तो ये कुछ उनके बाइकिंग से लेके लोगों के मिलने से लेके वो सब जो दृश्य थे, मुझे लगा कि वो आप तक पहुंचाने चाहिए जो बात वो कहना चाहते थे। उन्होंने बड़ी 2-3 बात बड़ी महत्वपूर्ण कही इस क्लिप में, आपने अगर देखा हो तो। वो कहा कि पैसा ताकत नहीं है, ट्रूथ इज द पावर। सच्चाई से बड़ी कोई ताकत होती नहीं है। नफरत, गुस्सा, ये कोई ताकत नहीं है। आप अगर कंपेशनेट है, करुणा है आप में, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। एम्पैथी है आपके मन में लोगों के लिए, वो एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। ठीक है, पर नफरत, गुस्सा और रुपया, पैसा, वो ताकत नहीं होती है। ये बताया उन्होंने। ये मुझे बड़ा एक लगा कि इवॉल्व जो हो रहे हैं, उनका खुद का जो एक इवॉल्वमेंट हो रहा है, वो जो कहते हैं ना कि वो एक धीरे धीरे कुछ एक व्यक्ति में जो पॉजिटिव बदलाव होता है, वो उस व्यक्ति में इसमें मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए। वो फिर मिले कुछ लोगों से लद्दाख में, जो बड़ा प्रसिद्ध, वो जो प्रसिद्ध लेक है, जो सरोवर है वहां पे प्योंगोंग कहते हैं उसको। वहां जाके जब मिले और उन्होंने वहां के लोगों से जब बात की, चाइना का जो एनक्रोचमेंट हो चुका है, ये जो आरोप लगातार लगा रहे हैं, उस पर वहां के स्थानीय लोगों से राहुल गांधी ने बात की। वो मैं जो है आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, और उससे पहले मैं वो दिखा देता हूं आपको कि जो वहां के वेटरन्स जो हैं, वेटरन्स हमारे मतलब कि जो आर्मी के निवृत्त हो चुके जवान जो हैं, रिटायर्ड जवान हैं, उनसे उन्होंने जो बात की वो पहले मैं आपको सुना। वहां गए थे लेह की बाजार में, एक कॉफी शॉप था, कॉफी शॉप में बैठ के उन्होंने सबसे बात की। वो आप मैं 30 साल सर्विस किया लद्दाख सिकोर। दिल्ली में अभी भी धरना चल रहा है हमारा जो ROP2 के। ये हमारा सबसे मुद्दा है अक्सर में। हम देश के लिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसके अलावा हमारे लद्दाख के लोग पूरा फोर्स के साथ जब भी हिंदुस्तान को आज़ाद के बाद लड़ाई किया, ये सारा ये लद्दाखियों में किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अग्निवीर तो हिंदुस्तान की सेना को कमजोर कर रहा है। यूजफुल जो एज है उसको तो खत्म कर रहे हैं। 5 साल गार्ड देता तब जो बिल्कुल फैसिलिटी नहीं चलता, ग्रेजुएटी नहीं मिलते हैं, कंट्री फैसिलिटी मिलता और ये मेडिकल फैसिलिटी मिलता। उन्होंने 4 साल तक किया सर। अब सर जो शॉर्ट सर्विस होती है वो 5 साल का होता है, सर डिलीवरी को नहीं जाता। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला। मतलब शायद ROP ज़्यादा जवान को सही होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान, अफसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है, अपनी पूरी जिंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी। पूरा सर हमारा जवानी तो इसी में हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब कुछ बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, वो जो अंधभक्त हैं बेचारे, वो अब ये प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जाके भड़काया है सेना के जवानों को कि आप जो है इस मामले में सेना में जाके खिलाफत करें। इस तरह का कुछ ट्रोलिंग चल रहा है पूरा। अब इनको कैसे समझा जाए कि वो जो कह रहे हैं उसमें एक बात बिल्कुल सच समझ में आ रही है कि जो जवान होते हैं, जो बेसिकली फ्रंट पे रहते हैं, हमेशा अफसर भी होते हैं, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर जो होता है उसके नीचे कंपनी होती है। कंपनी में जो जवान होते हैं, जो निचली रैंक के होते हैं, वही तो सबसे पहले गोली का सामना करते हैं, वही तो फ्रंट फील्ड पे होते हैं। तो उनके लाभालाभ को अगर आप प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे तो फिर क्या मतलब बनता है? यही तो कह रहे थे। और एक सुना था आपको, जो मैंने कहा था आपको कि वहां के वो जो लेक के बिल्कुल पास में रहने वाले लोग हैं, लद्दाख के जो स्थानीय लोग हैं, वो क्या कहते हैं चीन के अतिक्रमण को लेकर, वो आप सुनिए। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पैंगोंग? बहुत से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए, पर काफी जमीन ले ली। काफी जमीन। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन ले ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंच ही दिया। हमें पता है कि 1 इंच दिया कि कितना की, यहीं की रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। यहाँ जो प्रधानमंत्री आए थे ना, मतलब पहले नहीं है यहाँ नहीं सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए वाशिंगटन का सब चीज नहीं। अगर हमें 5-25 की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम पूरा किसी पेड़ को जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिगुड़ी चिकन नेक है, तो ये भी चिकन नेक हो गया। तो अगर इन्होंने गगन के थोड़ा सा 1 किलोमीटर की रेंज पे है, अगर ये कर दिया तो हमारा हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करनी चाहिए। यहाँ की लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें, ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहे। आप उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। ये बताना हमको इस कार्यक्रम में आपको। अब मैं जैसे कहता हूँ हमेशा कि दिमाग के खिड़की दरवाजे जो है खुला रखिए, अगर नहीं रख रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। और जिनके खुल चुके हैं वो भी, और जिनके नहीं खुले हैं ये भी, वो भी। ये जो हमने बताया कार्यक्रम, इसको जरा बिल्कुल जो है जरूरत पड़े तो 2 बार देख लीजिए कि वो जो है, वो जो बताया जा रहा है वो वास्तविकता है, वो हकीकत है। तो आप किस चीज को सच मानेंगे, फिर आप पर मैं छोड़ता हूँ, आपकी विवेक बुद्धि में छोड़ता हूँ। मुझे यकीन है कि आप हमारे देश में भले हम कुछ समय तक मूर्ख बन सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बन सकते। तो ये मुझे आपको बताना था इस पूरे वीडियो में। इसको देख के आपको क्या लगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा जरूर। और बात अगर आपको पसंद आ रही हो हमारी, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।